हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमें जून 2026 अटेम्प्ट के अंदर सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए या बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए। किन स्टूडेंट को सिंगल ग्रुप देना चाहिए, किन स्टूडेंट को बोथ ग्रुप देना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने दिसंबर 2025 अटेम्प्ट के अंदर अपनी तैयारी करी थी और उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने दिसंबर 2025 अटेम्प्ट था पर उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिसंबर 2025 अटेम्प्ट दिया है पर उनको फ़ील हो गया है कि भैया मेरा क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं जून की तैयारी करने लग रहा हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये कॉन्फिडेंट है कि मैं क्लियर हो जाएगा, मैं दूसरे ग्रुप के लिए जाएँगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमें सिंगल देना चाहिए या बोथ ग्रुप देना चाहिए। इसके बाद मैं टाइम टेबल लेकर आऊँगा, अलग से सिंगल ग्रुप के लिए, सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड बोथ ग्रुप का टाइम टेबल। तो वो आज की क्लास से पता चलेगा, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताना कि मैं बोथ दे रहा हूँ, मैं सिंगल दे रहा हूँ, इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए। देखिए सर, सबसे पहले जो मेरी सजेशन रहेगी और बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट सजेशन रहेगी, मैं हवाबाजी में कोई बात नहीं करने वाला, मैं ऐसी बात करूँगा कि हाँ, आप तुम उस चीज़ को पॉसिबिलिटी कर पाओ। अगर आप दिसंबर 2025 अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे थे, ठीक है? अगर आप दिसंबर 2025 अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे थे, पर आपने वो अटेम्प्ट नहीं दिया, मैं उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ पहले। और वो अटेम्प्ट जिन्होंने दिया है, वो स्टूडेंट। अब जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं दिया या जिन्होंने अटेम्प्ट दिया है, उन दोनों का कुछ ना कुछ कोर्स तो हो गया होगा। सुनो, उन दोनों का कुछ ना कुछ कोर्स तो हो गया। इधर इधर ध्यान दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल इन द सेंस में। अगर आपका कोर्स 50% हो गया है दोनों का, तो आप सिंगल के लिए ही जाएँगे। रीज़न बीइंग मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 50% कोर्स का मतलब आपका रिमेनिंग 50% बच गया है और जो रिमेनिंग 50% को करने के लिए आपको जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने लग जाएँगे। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक बच्चा 12-12 घंटे पढ़ रहा है और पूरे 30 दिन 12 घंटे पढ़ रहा है। ऐसा नहीं होगा। किसी दिन आप 10 घंटे पढ़ोगे, किसी दिन 4 घंटे, किसी दिन पढ़ोगे ही नहीं। किसी दिन 12 पढ़ लोगे। तो ये फ्लक्चुएशन ज़रूर रहती है और आपने देखा होगा इन पास्ट 6 महीने के अंदर जिन बच्चों का 50% कोर्स हुआ है अभी तक, उनको खुद ही फ़ील हो जाएगा कि यार मैं दिसंबर की तैयारी कर रहा था और 50% ही हो पाया मेरा पेपर तक। तो मतलब मेरे जो स्टडी प्लान है उसमें फ्लक्चुएशन बहुत है। मैं कर पाऊँगा, कभी मैं कहता हूँ मैं आज इतना कर लूँगा, फिर कुछ नहीं होता, कुछ दिन में कुछ नहीं होता, तो बहुत सारी फ्लक्चुएशन होती है। वो स्टूडेंट जिनके दिसंबर 2025 का अटेम्प्ट था, अब उनको लग रहा है कि यार मेरी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है स्टडी के अंदर, क्योंकि अभी तक मैं 85% कर पाया हूँ, तो सिंगल के लिए जाना है, आपको बोथ ग्रुप नहीं देना है। क्लियरली बोल रहा हूँ, मत देना बोथ ग्रुप, फेल हो जाओगे। वन्स इन 100 में से 10 बच्चे, 5 बच्चे हो सकता है वो बोथ ग्रुप की तैयारी कर पाए, 12-12 घंटे लगातार पढ़ पाए। मैं देखो जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है आप कह रहे हो कि भाई मैं तो 12 घंटे रोज़ पढ़ता हूँ। तो अगर आप 12 घंटे रोज़ पढ़ते हो और आपका दिसंबर अटेम्प्ट है तो 50% कोर्स नहीं होता। तो आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका होता और अटेम्प्ट कर चुके होते। राइट? मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका कोर्स 50% रह गया है, 50% ही हो पाया और 50% उन्होंने क्लास देखी ही नहीं है अभी तक। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। उन बच्चों को कह रहा हूँ कि सिंगल ग्रुप की तैयारी करिए। जितना अभी तक आप कर चुके हो, उतने ही तैयारी आगे करते रहो। 50% हो गया दिसंबर का, 50% मार्च तक खत्म करो, रिवीजन करो, सिंगल ग्रुप दो, कोई बात नहीं, दिसंबर 26 में दे देना दूसरा ग्रुप। कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है जी? समझ में आ गया? क्लियरिटी समझ में आ गया? क्योंकि आपका 50% हुआ है मतलब अब 50% अभी बाकी है। जल्दीबाजी मत करो, भेड़-चाल के थ्रू मत चलो, अपने हिसाब से चलो, मुझे पहले पूरा कोर्स करना है, ये सारी चीज़ें करो। वो स्टूडेंट जिनका कोर्स 80% हो चुका है, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं दिया और जिन्होंने अटेम्प्ट दिया, जिन बच्चों का कोर्स 80% हो चुका है, 80% उन्होंने कंप्लीट कर लिया था अपना कोर्स, सिर्फ 20% बाकी है, तो वो जनवरी के महीने तक 20% अगर खत्म कर लेते हैं, जैन 31 तक अगर आप 20% कोर्स अपना कंप्लीट कर लेते हो, बाकी रिमेनिंग, तो आप बोथ ग्रुप की तैयारी करो जून 26 अटेम्प्ट के लिए। बोथ ग्रुप की तैयारी करो। जिन बच्चों का कोर्स दिसंबर अटेम्प्ट का था, जो स्टूडेंट दिसंबर अटेम्प्ट के थे और उन्होंने अपना अटेम्प्ट नहीं दिया, मान लो मैं दिसंबर 25 का स्टूडेंट था, मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया और मेरा 80% कोर्स कंप्लीट है। अब 20% जो कोर्स है वो अगर वो जनवरी एंड तक आप खत्म कर लेते हो, तो बोथ ग्रुप के लिए जाना, क्योंकि फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने कम से कम चाहिए बोथ ग्रुप दूसरे ग्रुप की तैयारी करने के लिए, मिनिमम 3 महीने। उसका टाइम टेबल मैं बताऊंगा आपको, 3 महीने में कैसे स्टडी करनी है, 3-3 महीने का टाइम टेबल बताऊंगा। और अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई और जून, मई में आप रिवीजन करोगे और जून में आपका अटेम्प्ट दे दोगे, राइट? पर अगर आपका कोर्स 80% से
60 ये हुआ है, तो भैया फिर आप इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं 50 से 79%, 79 भी नहीं कहूँगा, देखो थोड़ा-सा है, 70 तक अगर आपका है तो इसी में जाओ, सिंगल ग्रुप के जाओ, प्रेशर मत लो, कोई जल्दीबाजी मत करना, आप आराम से इसमें तो। पर अगर आपका 80 हो गया, 80 मतलब बहुत कुछ हो गया है आपका, सिर्फ 20% बाकी है, 31 जनवरी तक आप 20% कंप्लीट कर पाओगे। अब वो कह रहा है स्टूडेंट सर मैंने ना मन बना लिया है बोथ ग्रुप देना है, पर मेरा 50% हुआ है। तो भैया अगर आप रिमेनिंग 50% कोर्स 31 जनवरी तक खत्म कर लेते हैं, मतलब कहने का पर्पस है कि एक ग्रुप का पूरा कोर्स अगर आप 31 जनवरी तक खत्म कर लेते हो, तो आप बोथ ग्रुप के लिए जाइए। 31 जनवरी से पहले एक ग्रुप कंप्लीट हो जाना चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो। 31 जनवरी से पहले अगर एक ग्रुप क्लियर हो गया, आपका कंप्लीट हो गया, सारी क्लासेस देख ली है, भले रिवीजन नहीं कोई बात नहीं, क्लासेस देख ली है, तो 1 फरवरी से ग्रुप 2 की क्लासेस लेकर अपना स्टार्ट कर दो। या अभी से ग्रुप 2 की क्लास लेके स्टार्ट कर दो, पर 31 जनवरी तक अपना खत्म करो भैया कोर्स। 31 जनवरी तक खत्म करो भाई, किसी भी हाल में 31 जनवरी तक अपना एक ग्रुप कंप्लीट कर लो। अगर नहीं हो पा रहा तो सिंगल ग्रुप के लिए ही जाना है, चाहे कितना समय हो, कोई मत देखना, सिंगल ग्रुप चाहे 1000 लोग। सर हमें पता है ना यार, बच्चे फेल होते हैं यार, पहले मन में सजाद करके बैठते हैं मैं बहुत ग्रुप जाऊंगा, बहुत ग्रुप करते हैं नहीं, फिर एंड में वो शॉर्टकट अपनाते हैं कि यार चलो इतना कर लेता हूँ, इसका इतना कर लेता हूँ। ऐसे थोड़ी होता है यार, बीकॉम थोड़ी है, प्रोफेशनल कोर्स है, आपको डिसिप्लिन में काम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन अटेम्प्ट के अंदर आते हैं तो आप ये करिए, कृपया करके मेरी बात को सुनिए। मैं गलत नहीं कह रहा, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, हज़ारों बच्चों मैं देख चुका हूँ इन चीज़ों में लड़ते हुए, बोथ ग्रुप, सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप, कोई सिंगल कहता है, कोई बोथ ग्रुप कह रहा है। टीचर की बात मानिए, मेरी बात को सुनिए, मैं सही कह रहा हूँ, कोई लेट नहीं हो रहा है। अगर आप 31 जनवरी तक अपना एक ग्रुप कंप्लीट कर लेते हैं, तो ही दूसरे ग्रुप की तैयारी के लिए जाइए, अदरवाइज़ मत जाइए। तो ये है सिंगल और बोथ ग्रुप का क्लियर डेफिनिशन कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारे न्यूली फाउंडेशन के बच्चे हैं, उनका रिजल्ट आने देते हैं, फिर उनके लिए अलग से डिसाइड करेंगे। जो नए फाउंडेशन के बच्चे हैं ना, भैया आप तो सिंगल ही देना, अगर आप जून दे रहे हो तो उसके बाद समय थोड़ी है बोथ ग्रुप का, बोथ ग्रुप पॉसिबल ही नहीं है। जिन्होंने कुछ नहीं करा वो बोथ ग्रुप कैसे पॉसिबल है भैया जून के अंदर? क्लियरली सिंगल ग्रुप दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट अगर वो दिसंबर 25 वाले स्टूडेंट जो हमारे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि भैया अगर आपका टाइम ऐसा है, पहले कोर्स कंप्लीट करो। अब मुझे बताओ सर, ये क्लियरली मैंने आपको बता दिया क्या कर रहा है। 31 जनवरी से पहले अगर आपका एक ग्रुप सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ऑल क्लासेस कंप्लीट हो जाती है, ईच एंड एवरी क्लास, तो ही आप ग्रुप 2 के लिए जाएंगे, अदरवाइज ग्रुप 1 में ही फोकस करेंगे, उसी पे सारी क्लास कंप्लीट करेंगे, उसी का रिवीजन करेंगे। इसके बाद अगर आपको मेरे से टाइम टेबल चाहिए दिसंबर 2025 वाले स्टूडेंट, अगर आप जून 25 में एग्जाम दे रहे हो और आपको टाइम टेबल चाहिए, तो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि किस तरीके का आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे आप पढ़ते हो, कितना घंटे पढ़ते हो, ये सारी डिटेल दो, मैं उसके हिसाब से एक टाइम टेबल बनाकर देता हूँ आपको। इसके लिए अभी जो फाउंडेशन न्यूली फाउंडेशन स्टूडेंट है, जो जून अटेम्प्ट देना चाहते हैं, उनके लिए अलग से वीडियो आएगी। बट ये बड़े हमारे दिसंबर 2025 वाले स्टूडेंट थे जो बहुत कंफ्यूज थे, क्या करना चाहिए, सिंगल देना चाहिए, बहुत ग्रुप चाहिए। अब अगर आपको टाइम टेबल चाहिए तो नीचे जरूर कमेंट करें, मैं आपकी वीडियो में टाइम टेबल लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।